अभी हम पतंग बनाने वाले कारखाने में आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पतंगें मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में, मुख्तलिफ़ कलर्स में यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और ये भाई पतंग बना रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर पतंग के ऊपर एक स्टैंप लगाई जा रही है बारकोड स्कैन के साथ, ताकि अगर पतंग कहीं पर अगर किसी के डोर इस्तेमाल होती है और कोई शहरी ज़ख्मी होता है तो डोर के ऊपर भी जो डोर वाला पिन्ना है वो आपने देखा कि उसके ऊपर बारकोड मेंशन था। इसी तरह पतंग के ऊपर भी ये मेंशन है, जैसे इस पतंग के ऊपर ये बारकोड आप देख सकते हैं मेंशन है। जितनी भी यहाँ पर पतंग हैं, जो भी पतंग बसंत के रोज़ उड़ेगी उसके ऊपर बारकोड मेंशन होगा। और ये भाई देखिएगा कि पतंग बना रहे हैं। पतंग में चूँकि पेपर इस्तेमाल होता है, पतंग में बांस इस्तेमाल होता है और इस बांस को एक प्रॉपर एक मेजरमेंट के साथ पतंग में फिक्स किया जाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये स्पेसिफिक क्या बांस ही है? और जी ये स्पेशल बांस होता है सर। ये देखिए जी, ये पहले इस फॉर्म में आता है, ठीक है। उसके बाद अब इसका साइज़ निकालते हैं। साइज़ निकाल के बिल्कुल जो एक्यूरेट तीली है ना वो बनाते हैं। उसके बाद इसे ना हम सेकते हैं। सेकने से मुराद सुखाया जाता है? सुखाया जाता है। इसमें जो पानी की नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है, फिर जो तीली में लचक है ना वो ज़्यादा आ जाती है। ओके। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि बाज़ गुड्डे के तीले टूट जाते हैं, वो उसकी वजह ये होती है कि उससे ना सेक नहीं मिला होता। ओके। अच्छा, अक्सर हमने जब बचपन में उड़ाया करते तो हम देखते थे कि अक्सर ये जो इसका तीला है ये हार्ड होता था और हार्ड होने की वजह से टूट जाता था, तीला ही टूट जाता था। तो इट्स मीन्स कि तीला जितना नरम होगा, जितना इसमें लचक होगी, उतना ज़्यादा बेहतर पतंग होगा। ये देखिए सर, ये यहाँ पे आके इसका तीला रेडी होता है। ठीक है, ये देखिए। अब आप इसकी लचक देखें, ये टूटेगा नहीं। ओके ओके। मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा था, आप इसे वो तराश रहे थे। तो तराशने से मुराद आप इसे पतले से पतला किए जा रहे पतले से पतला होता है और इसका एक एंगल बनता है। ओके। गुड्डे के एक एंगल बनता है, ऊपर वाले कमान का पूरी गुलाई इसकी बनानी पड़ती है। ठीक है, उसके साथ ये फिर अभी ये नहीं टूटेगा। ये देखिए। तो आप पतंग बनाने में कितने अरसे से वाबस्ते हैं इसी काम से? सर हमने 98 से शुरू किया था। 98 से। तो आपके समय में कितने कारखाने होंगे सिर्फ लाहौर में? अगर देखा जाए तो तादाद कितनी होगी कारखानों? सर तब तो बड़ी तादाद थी, लेकिन अब आके बहुत शॉर्ट है, बड़े लोग छोड़ गए हैं काम। ठीक है, ये तो हम शौक के लिए बैठे, तो शौक ही है हमारा। तो कभी उम्मीद थी आपको कि इस तरह से दोबारा बसंत आएगी और आपका काम फिर एक दफ़ा से उठेगा? जी जी, हमें उम्मीद थी। हमें उम्मीद भी मरियम नवाज साहब पे थी, वज़ीर आला हमारी CM साहब। ठीक है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने ये हमें बसंत का मौका दिया, एक उड़ाने का और एक बनाने का। ठीक है, ये बनाना भी बहुत बड़ा नशा है। अच्छा, जैसे उड़ाना एक नशा, आप कह रहे हैं कि एक वो क्रेज़ होता है, उड़ाने में मज़ा आता है, पतंगबाजी, तो बनाने में भी उसी तरह मज़ा? सर मेरा बनाने का काम है, मेरे भाई हैं यामिर साहब, ये उड़ाते हैं। ठीक है, हम फिर दोनों भाई आपस में बात करके कहते हैं कि हाँ जी गुड्डा कैसा उड़ा, यहाँ पे कमी थी, यहाँ पे नहीं कमी थी, वो फिर नुक्स भी हम निकालते हैं। अच्छा, यानी बनाने के बाद आप उड़ा कर भी चेक कर? जी 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 जी, ऐसे ही है। अच्छा, अभी जो पहले तो आप जब बनाया करते थे तो तब तो कोई SOPs नहीं थी, बस उसी तरह पतंग जैसे दिला बनाए। अभी बहुत कंडीशंस लगाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि बारकोड आपने लगाना है, ये मेंशन करना है, तो इस तरह क्या आप समझते हैं कि ये कंडीशंस ठीक है? सर ये मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया है ये काइट एसोसिएशन ने और पंजाब गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छा किया है। ठीक है, इसके ऊपर जो SOP, जो समझदार बंदे हैं वो SOP, ये देखिए हमने इसकी स्टैंपें बनवाई हुई हैं। ठीक है, हमारा हर गुड्डे के ऊपर बारकोड लग रहा है। ठीक है, बारकोड लगा के हम इसे देंगे, वैसे हम किसी को गुड्डा नहीं देंगे। और जो SOP हमें मिली है कि इस साइज़ का गुड्डा बनना है, उस साइज़ से 1 इंच भी ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, जो पहले तो होता ही नहीं था ना, कोई साइज़ नहीं था मेंशन, किसी भी साइज़ का बनाएं। अब ये है कि आप बड़े से बड़ा किस साइज़ का बना सकते हैं? सर हम 1.5 तावे से ऊपर नहीं जा सकते। 1.5 तावे का ही बनाएं? 1.5 तावे से ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, और बिल्कुल प्लेन रखेंगे, किसी शख्सियत की तस्वीर या नाम कुछ नहीं आएगा? नो सर, ये गवर्नमेंट ने मना किया। हाँ, एक मेरी ख्वाहिश थी दिली कि मैं CM पंजाब की तस्वीर लगा के गुड्डा बनाता। अच्छा। यहाँ पर जो पतंग बना रहे हैं इनसे जानते हैं कि आखिर कई सालों बाद ये बिज़नेस दोबारा से शुरू हुआ है। और जब लास्ट टाइम बसंत हुई थी तकरीबन 2004 में, तो उस वक्त अरबों रुपए का बिज़नेस हुआ था। इस वक्त भी लाहौर में जो मुख्तलिफ होटल्स हैं, मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक उनकी बुकिंग हो चुकी है। और इस बसंत से वाबस्ता सिर्फ पतंग नहीं है, पतंग के बैक हैंड आप देखेंगे तो ये एक बांस है जो इस्तेमाल होता है पतंग बनाने में। पतंग बनाने में एक पेपर इस्तेमाल होता है। तो ये एक मुकम्मल इंडस्ट्री है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से लोग बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए लाहौर का रुख कर रहे हैं।
अच्छा भाईजान, बताइएगा कि बसंत की आमद है और बसंत के हवाले से काफ़ी अरसे बाद, कई सालों बाद दोबारा से बसंत आ रही है, तो आपके काम में किस तरह बेहतरी आई है और क्या जो ऑर्डर्स हैं वो किस तरीके से आपको मिल रहे हैं? क्या ऑनलाइन ऑर्डर हैं या आप आगे किसी आउटलेट को दे रहे हैं, आपसे कोई खरीद कर आगे सेल आउट करेगा? सबसे पहले जी मरियम नवाज साहबा का शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया और 20-25 साल बाद दोबारा से लाहौरियों के यहाँ के चेहरों पे खुशी लहदा सी है। और इस दिन का काफ़ी इंतज़ार था लोगों को कि बसंत पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं और यहाँ पे अच्छा खासा कारोबार था हमारा और बड़ा बिज़नेस ये चलता था। और अभी भी बाहर के मुल्कों में चल रहा है, पाकिस्तान में सिर्फ बंद है, बाकी सब चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा लोग जो कारोबार करेंगे उनको काफ़ी रोज़गार भी मुहैया हुआ है। अगर टाइम हमें ज़्यादा मिल जाता, जितनी यहाँ पे मांग है, डिमांड है, वो हम पूरी नहीं कर सक रहे। और पूरे लाहौर में अगर बनती, पाकिस्तान में पूरे में गुड्डी अगर बनती है तो पहले एक साल में बनती थी तो पूरी नहीं होती थी। अब एक महीने में 15-20 दिन में बना के हम पूरी कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए इनको चाहिए था थोड़ा सा जिनके टाइम दे देते अगर हमें कोई 2 महीने 3 महीने का, तो शायद फिर ज़रा बेहतरी हो जाती। अब हर चीज़ को महंगाई नहीं, यानी कि इन्होंने महंगा कर दिया। जैसे अब बांस वाला था, हम 15 दिन पहले बांस लाए हैं तो वो 14,000 के हिसाब से लाए, और जब 3-4 दिन पहले गए हैं तो वो 25,000 28,000 मांग रहा है। इस वक्त क्या प्राइस है जो पतंग है मुख्तलिफ, और साइज़ के हिसाब से वो एक तो साइज़ के हिसाब से प्राइस क्या है पतंग? 1.5 तावे की जो उन्होंने साइज़ रखा है गवर्नमेंट ने वो 48-32 है। उसका जो कमान है ये उसकी 48 है और जो गाज है उसका वो 32 साइज़ है। अच्छा, ये जो मेरे जी ये 1.5 तावा, ये है, ये 1.5 तावा है? जी 1.5 तावा। अच्छा, इसका साइज़ क्या इसका है? ये जो चौड़ाई वाला ये जो इसकी कमान है इसका 48 है और ये गाज जो है ये 32 है। तो इसकी क्या प्राइस है? इसका हमने 250 का बेचा, ये आपने 250 रुपये? 250 का बेचा। अच्छा, और जब लास्ट टाइम आपने बेचा था, कोई याद है उस वक्त क्या कीमत थी? जी तब हमने 4 रुपये का बेचा था। 4 रुपये का बेचा था। देखिए कितना बड़ा फ़र्क आया है। अच्छा, अक्सर लोगों की ये शिकायत है कि जो पन्ना है डोर वाला, उसकी डिमांड 8 से 10 हज़ार रुपये की जा रही है, तो वो शहरियों का ये शिकवा है कि ज़्यादा है। तो आप चूँकि एक अरसा से वाबस्ता हैं इसी काम से, तो आप क्या समझते हैं कि उसकी कीमत ठीक है, ज़्यादा है? नहीं है तो ज़्यादा। असल में जब हमारे पाकिस्तान में या कहीं पे भी लगा लें चीज़ कम होगी ना, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अगर यही डोर साल पूरा लगती या 6 महीने पहले लगती या 3 महीने पहले लगती तो ये मेरा 2,000-2,500 का पिन्ना था ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अब 8-10 का हो रहा है क्योंकि पिन्ने मिल ही नहीं रहे, डोर ही नहीं मिल रही। लगाने वाले जो हैं वो बहुत कम हैं, बाकी कुछ नौकरियों में लग गए हैं, कुछ वैसे बेचारे ख़त्म हो गए हैं। और अगर यही काम डोर वालों को अगर टाइम दिया जाता है 2-4-5 महीने का, तो मेरा ख्याल है कि फिर कंट्रोल हो जाना था रेट। अभी रेट को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बांस वाला लहदा अपना करके बैठा हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि जी आप रेट कम करें, रेट ज़्यादा हो रहा है। मैंने तो हर बंदे को यही कहा, भाई अगर हुकूमत सबसे पहले एक्शन लेते हैं ना बांस वाले पे या पेपर वाले पे, अगर हमें वो सस्ता मिलता तो हमें कौन महंगा करने की ज़रूरत क्या थी हमें। तो अब हमें 14,000 वाला 24 में मिल रहा है, 25 में मिल रहा है। हम तो अब एक्स्ट्रा माल ला ही नहीं रहे। हमने जो 14,000 वाला लाए थे हम उसी में हमने वाइंड अप कर दिया बस। जैसे आप बता रहे हैं कि पहले तो बसंत हुआ करती थी और फिर अक्रॉस था पूरे पंजाब में होती थी, मुख्तलिफ जगहों पर इसी तरह पतंगें बनाई जाती थी, मुख्तलिफ कारखाने होते थे। अब सिर्फ लाहौर में है और दूसरी तरफ फिर लिमिटेड कारखाने हैं। तो इतने शॉर्ट टाइम में आपने क्या देखा है इस दफ़ा, जो कि पहली दफ़ा बसंत होने जा रही है, तो क्या जोशो जज्बा आवाम में, चूँकि आपकी सेल्स से अंदाज़ा आपको हो जाएगा, तो पहले से ज़्यादा है, पहले जितना है या कम है? सर न्यू जनरेशन ने पहली दफ़ा बसंत गुड्डी को देखना है क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं। हमारे दौर में तो गुड्डी काफ़ी इनके बहुत ही कोटियों के भाव थी। अब जो है ना ये अनमोल बन गई हुई है। क्योंकि न्यू जनरेशन को शौक है, हर बंदे को शौक है कि हम उड़ाएं, और वो पैसों को नहीं देख रहे। पाकिस्तानी वैसे भी पैसे को लोरिए कहाँ देखते हैं, पाकिस्तानी नहीं पूरे देखते, तो जिंदा दिलाने लाहौर हैं ये। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि आज का बोल्ड वीकेंड स्पेशल बसंत के हवाले से किया जाए और बसंत को लेकर क्या प्रिपरेशन हो रही हैं, आवाम की हफाजत के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपने देखे कि बाइक्स के ऊपर राड लगाए जा रहे हैं। आवाम की तरफ से शिकायत भी हैं, आवाम की तरफ से ज़रा ये भी कहा जा रहा है कि जो डोर है वो महंगी है, वो सस्ती होनी चाहिए थी, एक पिन्ना 8 से 10 हज़ार रुपये का है। इसी तरह पतंग आपने देखा, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो SOPs
फैसिलिटीज़ हैं, जो कंडीशंस के साथ बसंत को अलाउ किया गया है, ये इसलिए काबिल सताइश है क्योंकि बसंत पंजाब का त्यौहार है, एक कदीम त्यौहार है और गुज़िश्ता कई सालों से इसके ऊपर पाबंदी थी और आप सब लोगों में अक्सर ने अपने बचपन में पतंगबाजी की होगी। तो अब बसंत के ऊपर हम देखेंगे कि लाहौर में जो है वो बसंत को किस तरह जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। और आज का हमारा बोल वीकेंड स्पेशल बसंत की प्रिपरेशन के हवाले से था। आप देखते रहिए बोल न्यूज़ नेटवर्क। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।